आगाज़ मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से करना चाहूँगा। खुर्रम साहब, ऑफ कोर्स जो हम जिक्र करते हैं, एक वजह जो बताई जाती है कि पाकिस्तान में आज जो एक तवानाई का बहरान हमें नज़र आ रहा है, उसकी वजह कहा जाती है कि जो 2015 की हमारी जो पॉलिसी थी जिसके तहत हमने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए सी पैक के तहत, डू यू थिंक कि आज, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आज 70 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत अदा करनी पड़ रही है और मज़ीद इसमें इजाफा भी होगा, डू यू एक्सेप्ट कि आपकी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से आज हम इस जगह पे खड़े हैं? जी, पॉलिसी उस वक्त के मुताबिक बनाई जाती है ना जी, कि जो पॉलिसी उस वक्त की सूरत हाल ये थी। जब हम आज कहते हैं तवानाई का बहरान है, वो तवानाई का बहरान नहीं है, वो तवानाई की कीमत का बहरान है। ठीक है जी। और तवानाई तो मौजूद है, तवानाई तो महंगी बहुत मौजूद है पूरे मुल्क में। आप चाहें तो पूरे मुल्क में इतनी तवानाई मौजूद है कि आप ज़ीरो लोड शेडिंग कर दें, लेकिन वो सार्फिन के लिए जो है वो इकोनॉमिकल नहीं है। और ये भी याद रखें कि तवानाई का एक जो सप्लाई का बहरान था, वो आज से 11 साल पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को विरसे में मिला था, जब पूरे मुल्क में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। तो लिहाजा जब हम आज बात करते हैं तो हमें ये कहना चाहिए कि तवानाई की कमी नहीं है, तवानाई मुल्क में वाफर मौजूद है। सिर्फ ये कि क्या उसको उस कीमत पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सार्फिन को, कि नहीं प्रोवाइड कर सकते, पहली बात ये। दूसरा ये है कि वो पॉलिसी उस वक्त बनाई गई थी, और ये हम सब के लिए सबक भी है कि पॉलिसीज़ एमरजेंसी के दौरान जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो उनके अंदर बाद ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं कि जो नॉर्मल मार्केट ऑपरेशंस में उस वक्त के लिहाज से उनको अट्रैक्ट करने के लिए, तो लिहाजा जब भी पॉलिसी बनाई गई वो बहरान में बनाई गई। 2015 में, अभी हम, अगर आपको याद हो तो 2014 के दिसंबर में जो है आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया पेशावर में। अपने पैनलिस्ट के पास वापस जाते हैं। हम अभी चलते हैं, अपने एक और एक्सपर्ट को भी ऐड करते हैं, और जिनका एक डायरेक्ट रोल था जो सीपैक के तहत पावर प्लांट्स लगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यूनुस ढागा साहब, साबिक सेक्रेटरी पावर हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे हैं। ढागा साहब नेगोशिएट करते रहे हैं चाइना के साथ। ढागा साहब, अभी खुर्रम दस्तगीर साहब फरमा रहे थे कि मसला बिजली का होना या ना होना नहीं है, मसला ये है कि बिजली महंगी है, और ये जो महंगी बिजली है इसका जो सबसे बड़ा जो ब्लेम जा रहा है वो जा रहा है ब्लेम सीपैक के पावर प्लांट्स के ऊपर। आपने नेगोशिएट किया था, ऐसी कौन सी चीज़ यूनुस ढागा साहब आपने 2015 की पावर पॉलिसी में ऑफर की जो उससे पहले 2002 की पॉलिसी या 1994 की पॉलिसी में नहीं थी? शुक्रिया जवाद साहब, ये आपने बिल्कुल सही सिर्फ सवाल किया कि क्या 2015 में कोई ऐसी नई चीज़ की थी जो पिछली पॉलिसीज़ में नहीं थी। तो ऐसी बात नहीं है। 2015 शायद पिछली पॉलिसी से बेहतर पॉलिसी, क्योंकि इसमें फिर लोकल जो इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने डीलिंग कर दिया था डॉलर से। बहरहाल ये पॉलिसीज़ जो आईपीपीज़ की जो थी, आईपीपीज़ के लिए जो पॉलिसी थी उस वक्त, ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं थी, ये भी मैं क्लियर कर दूं। सीपैक के लिए ये पॉलिसी नहीं बनाई गई थी, पावर पॉलिसी थी अवेलेबल वर्ल्ड ओवर सबके लिए। ये और बात है कि पाकिस्तान में उस वक्त कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा था, और चाइना ने उस वक्त आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट की और हमारा मसला हल किया। अब ये कहना बहुत आसान है कि जी ये बहुत खराब पॉलिसी थी। ज़रूर ये बात है कि जो आपने मुख्तलिफ वजूहात बताई अपनी, जो हमारा पावर क्राइसिस को नहीं बल्कि पावर प्राइसिंग के क्राइसिस की, उसमें एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है नेपरा की कैपेसिटी का प्रॉब्लम। नेपरा, ये जो आप कह रहे हैं नेगोशिएशंस, चाइना से नेगोशिएशन कोई हमने इसकी नहीं की थी, या गवर्नमेंट ये नेगोशिएशन नहीं करती कि कितने में बिजली बेचेंगे। वो नेगोशिएट करते हैं कि आप आइए हमारे इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको एक अच्छी अपनी पॉलिसी के तहत हम आपको देंगे, जो कि पॉलिसी सबके लिए अवेलेबल है। उसको फिर पॉलिसी के मुताबिक टैरिफ कंफर्म करना होता है नेपरा में। अब जो आप एक पॉलिसी आप जो देख लें, तो हमने 2020 में एक इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक फॉरेंसिक ऑडिट करवाई थी। मोहम्मद अली साहब थे उसको कर रहे थे, उनके साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे फाइनेंशियल। उन्होंने ये बात बताई कि नेपरा की जो पॉलिसी डिटर्मिनेशन के लिए जो मिस रिपोर्टिंग कहीं कहीं की गई, तो नेपरा उसको डिटेक्ट करने में, ठीक करने में नाकाम रहा। और ये सिर्फ इसका नहीं था चाइनीज प्रोजेक्ट्स का, बल्कि तमाम प्रोजेक्ट्स में कहीं पे वो अपनी कॉस्ट को ओवर रिपोर्ट करके ज़्यादा टैरिफ ले गए, कहीं पे वो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन को गलत रिपोर्ट करते रहे। तो और उसके बाद फिर जब ये चलाए जाते हैं प्लांट्स, तो उसके दौरान भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसको नेपरा ने और CPPAG ने, जहाँ पे बिलिंग होती है, उन्होंने चेक करना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं सेक्रेटरी था वाटर एंड पावर, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे फ्यूल के प्लांट्स है वहाँ पे वो इन्वेंट्री इतनी नहीं रखते जितना वो अपने O&M में क्लेम करते हैं। तो हमने उसकी एक थोड़ी सी ऑडिट कराई, तो हमने एक छोटे से पीरियड के लिए
हमने जब ऑडिट कराई तो हमें ये पता चला कि तकरीबन 18 अरब की सिर्फ फर्नेस ऑयल के प्लांट्स ओवर बिलिंग कर रहे थे, और 18 अरब की हमने वो फिर ओवर बिलिंग उनको हमने फिर चार्ज की और उनके बिलों से यूनुस डागा साहब, आपको सिर्फ एक सेकंड के लिए रोकूंगा। और ये 2015 की पॉलिसी का आपने जिक्र किया कि अच्छी पॉलिसी थी, आपने जो लोकल इन्वेस्टमेंट थी उसको डॉलर से डीलिंक कर दिया, लेकिन नाज़रीन जो ऑफर किया गया उस 2015 की पॉलिसी में, और मोहम्मद अली रिपोर्ट में भी उसका जिक्र है, और ये जो पॉलिसी थी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते थे, उन्होंने अप्रूव किया। इसके अंदर क्या क्या दिया गया? और ये बिल्कुल ठीक कहा यूनुस डागा साहब ने, वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं था, वो गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स के लिए था, तमाम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के लिए था, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इतना बड़ा उसका स्कोप था। जहां पे मसला हुआ वो जी डागा साहब बिल्कुल आपकी तरफ आते हैं। ये जो आपने जो US डॉलर बेस्ड इनको टैरिफ दिया, जिसमें एनर्जी पावर, उनको जो एनर्जी परचेज प्राइस थी, कैपेसिटी पेमेंट थी, वो उसके अंदर शामिल थी डॉलर बेस्ड, फिर गारंटेड उनको रिटर्न्स दिए गए, उसके साथ ही पाक रुपी से कन्वर्जन टू US डॉलर, और फिर फॉरेन रेमिटेंस, आपने उसको बाहर पैसा लेके जाने की इजाज़त, और उसके साथ ही कुछ जो आपके जो डेप्रिसिएशन के कुछ रिस्क थे उनको मिटिगेट किया गया, इनकम टैक्स की एग्जम्पशन दी गई। तो यूनुस डागा साहब इतना कुछ आपने उनको दे दिया, तो ये कैसे बेहतर पॉलिसी हो सकती है? जी देखें, ये तमाम पॉलिसी में था, किसी भी आपकी जो पॉलिसी है ना, इन्वेस्टमेंट आपकी ओवरऑल जो पॉलिसी है, इसमें आप दूसरे भी देख लें, सिर्फ पावर सेक्टर की बात नहीं है। हर इन्वेस्टर को इजाजत है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो कि उसने डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट की होगी, वो मुल्क से बाहर ले जा सकता है। ये आप जरूर चेक कर लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो रेमिटेंसेस होती हैं हर महीने, ये सिर्फ पावर प्लांट्स की नहीं होती है। तमाम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको ये इजाजत है कि वो अपनी ना सिर्फ ये कि कैपिटल ले जाएं, अपने प्रॉफिट्स भी वापस ले जा सकते हैं मुल्क। वरना कौन इधर इन्वेस्ट करेगा? आप मुझे बताइए कि आप लोगों से ये कहें कि आप डॉलर में ले आएं और हम आपको रुपये में देंगे, और आपको बेशक एक साल में हमारा रुपये जो है आधी कीमत का हो जाए तो आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें। ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने खुद देखा है कि हम कैसे 103 से अच्छा, यूनुस डागा साहब आपके पास दोबारा वापस आएंगे। अगर हम ये सोचें कि हम सारे इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्ट, या तो हम कहेंगे सिर्फ रुपये में हमारे इन्वेस्टमेंट होगी और डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो फिर तो ठीक है। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। मैं इसी डिस्कशन को आगे लेकर के चलता हूँ और लाहौर में खुर्रम मुख्तार साहब से बात करते हैं। खुर्रम साहब, जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि जब ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी, पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी सिचुएशन थी, कोई इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं था, और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि जब इतनी लोड शेडिंग हो रही थी तो लोग ये कहते थे कि बिजली दे दें भले जितनी महंगी क्यों ना हो। उस वक्त लोगों का सबसे बड़ा ये कंसर्न था, और जो ये जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं ढागा साहब भी कि ज़ाहिर है कोई भी इन्वेस्टर अगर डॉलर में इन्वेस्ट करेगा तो वो रुपयों में तो नहीं लेके जाएगा। तो आपके ख्याल में पॉलिसी में कोई ख़राबी थी या पॉलिसी ठीक थी, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो बाकी लवाजमात हमने करने थे उसको इम्प्लीमेंट हमने नहीं किया, जिसकी वजह से आज इस क्राइसिस का शिकार है? शुक्रिया कामरान साहब। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जी हमें इस वक्त जो इस मामले की जो सिवियरिटी है, जो इसका इम्पैक्ट है ऑन आर इकॉनमी, जो आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर, जो बिजनेसेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, हमें फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखने की ज़रूरत है। क्योंकि गॉड फॉरबिड ये जो आज हम 2.1 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट ईयर 2.8 ट्रिलियन और फिर 3 ट्रिलियन और फिर 4 ट्रिलियन होने जा रही है। तो हमें एक काबिल अमल प्लान बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, वो करते हैं, वो हम एक अलग कमीशन बनाएं और वो whoever is responsible they should be held responsible for this। बट हमें अब ये देखना है कि जी जो इमीडिएट हमारे गोल्स हैं कि 6 मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं, 1 साल में क्या कर सकते हैं और 18 माह में क्या कर सकते हैं। तो हमें एक टारगेट बेस्ड प्लान बनाने की ज़रूरत है और उसे वार फुटिंग के ऊपर एग्जीक्यूट करने की सोल्यूशन की तरफ बाद में आएंगे। सोल्यूशन की तरफ बाद में जो कामरान का सवाल था, जो असल बात कही भी जाती है और हमारे जो बाकी पैनलिस्ट भी इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे। आप इंडस्ट्रियलिस्ट खुद कहते थे जो बिजली नहीं है वो महंगी तरीन बिजली है। आज आप लोगों को प्रॉब्लम है, हम सबको प्रॉब्लम है, तो क्या वो स्टांस आपका गलत था या आपने उस वक्त शॉर्ट साइटेडनेस थी कि बिजली ले लें, अपनी पैदावार बढ़ा लें, बाद का मामला बाद में देख लेंगे? नहीं जी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसेस हैं, दे वर नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन। ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। हमने तो अपनी डिमांड देनी थी, वो डिमांड हमने उसकी दे दी। इस ये जो पॉलिसी है इसके अंदर एक मुझे नज़र आता है कि जो इसमें O&M है वो लोकल सब्जेक्ट है, वो उसकी डॉलर इंडेक्सिंग नहीं होनी चाहिए थी, वो PKR में होना चाहिए था, बट उसे उसकी डॉलर इंडेक्सिंग की गई। इसके अलावा बेताशा वजूहात हैं, बट मेरा अगेन ये एम्फेसिस होगा कि अगर हम इस डिबेट को मीनिंगफुल करना चाहते हैं तो हमें
फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हम देखें कि क्या लो हैंगिंग फ्रूट है। जी, आप खुसूसी डिबेट देख रहे हैं।